देखो सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक हमने पिछले वीडियो में देखे, टेक्निक ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 नंबर में देखना जाके, या इंडिपेंडेंट इंटीग्रल 5 में, इसके पिछले वीडियो में। अब 2-4 एग्जांपल मैं इसमें बताता हूँ ताकि तुमको आइडिया आ जाए सब्स्टिट्यूशन कैसे करते। सिंपल एग्जांपल नहीं, थोड़े से ट्रिकी एग्जांपल लेंगे हम। देखो इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट a रेस टू 4 माइनस एक्स रेस एक्स स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखो क्या बोला था मैंने, सब्स्टिट्यूशन में क्या देखना, किसकी जगह t रखना, जब एक तो वो फंक्शन अंदर फंसा हुआ होना, किसी जानी पहचानी डिजाइन के अंदर फंसा हुआ होना, और उसका डेरिवेटिव वहां पे बैठा होना, पूरा नहीं तो खंडित। जरा ध्यान से देखो भला। अब इसके लिए डेरिवेटिव की लिस्ट बहुत अच्छी होना, डेरिवेटिव बहुत अच्छे से मालूम होना, किसका डेरिवेटिव कौन है। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि देखो इसका डेरिवेटिव ये है। बेचारे ए स्क्वायर का तो 0 ही होने वाला है, उसकी फिक्र नहीं करना। माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता ना, यानी इसका डेरिवेटिव माइनस 2x आता। डेरिवेटिव अगर हमारा बहुत क्लियर है, डेरिवेटिव के फार्मूले अगर क्लियर है तो पहचान सकते हैं हम, ये है अंदर फंसा हुआ फंक्शन और ये डेरिवेटिव। क्या देखना, फंसा हुआ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहाँ पे होना, dx के बाजू में सर के बल, न्यूमरेटर में होना डेरिवेटिव। तो इन सब्स्टिट्यूशन करने के समय क्या देखना, फंसा हुआ फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन डेरिवेटिव, ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, ये फंसा हुआ फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, ये फंसा हुआ फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, ऐसा दिखना चाहिए। देखो बराबर दिखता, ये फंसा हुआ फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है ना। हाँ तो बस इस फंसे हुए फंक्शन की जगह t रख दो। तो लेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग। हाँ इसका डेरिवेटिव क्या है, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन हमारे पास x dx है, हाँ तो ये -2 का फर्क है, कोई बात नहीं, -2 उधर भेज दो। ये आ गया। अब बोलो क्या बन गया, ये 1/√t, 1/√t, और ये जो x dx है ये हो जाएगा 1/-2 dt। ये 1/-2 कांस्टेंट बाहर फेंक दो, और 1/√t का इंटीग्रल 2√t। ये तो अपनी जानी पहचानी डिजाइन है ना, लिस्ट में है ना, 1/√x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x 2√x, तो 1/√t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t 2√t, 2 कैंसल, माइनस अंडर√t की जगह वापस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ला के रख दो। इस नजर से देखो प्रॉब्लम, कैसे देखना, दूरबीन लगा के देखना। एक अंदर फड़फड़ाता हुआ फंक्शन बेचारा फंसा हुआ है अंदर, किसी जानी पहचानी डिजाइन के अंदर, और उसका डेरिवेटिव वहां पे बैठा है प्रॉब्लम में, पूरा नहीं तो खंडित। बस तो फिर उस फंक्शन की जगह जाकर t रख दो, डेरिवेटिव dx मिलकर dt में चले जाएंगे, ये प्रॉब्लम अपने स्टैंडर्ड डिजाइन में आ जाएगा। कांस्टेंट रहा तो उसको मुंडी पकड़ के बाहर फेंक देना, उसकी चिंता ही नहीं है, आंसर ऐसे आ जाएगा। इस टेक्निक इस तरह से देखा करो प्रॉब्लम्स को। और देखो sin 2x अपॉन 5 + 7 sin स्क्वायर x dx। अब प्रैक्टिस करते करते कई चीज़ें हमको याद हो जाती। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लगाओ, 2 sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x यानी क्या होता है sin 2x। हाँ तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव sin 2x होता। और एक बात बोलता मैं तुमको, cos स्क्वायर एक्स का भी डेरिवेटिव sin 2x ही होता, माइनस होता बस। तो माइनस अपने को कांस्टेंट का फर्क रहा तो चलता, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव sin 2x, ये प्रैक्टिस करते करते मालूम हो ही जाता। cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी sin 2x में ही आता। हाँ तो इसका डेरिवेटिव यह है, तो फिर ये पूरे का डेरिवेटिव ये बन जाएगा ना, कांस्टेंट का फर्क आएगा और क्या। बेचारे 5 का 0 होगा, सोचो बोले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का 0 7 बार 7 इंटू sin 2x, तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 7 sin 2x। तो बस हम एक काम करते हैं ना,
5 + 7 sin स्क्वायर x की जगह t रख दो। पूरा इसको लपेट लो ना साथ में। हालांकि सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की जगह भी टी रखा तो चलता, लेकिन उससे लंबा हो जाएगा प्रॉब्लम। इसको लपेट लो ना। ये बेचारे कांस्टेंट के डेरिवेटिव तो वैसे ही जीरो होते हैं, इसलिए इनकी फिक्र नहीं करना। हाँ, डिफरेंशिएटिंग 0 + 7 इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x इंटू कॉस एक्स यानी sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास ये sin 2x dx है, 7 उधर भेज दो। sin 2x dx इज इक्वल टू 1/7 dt। क्या बन जाएगा ये प्रॉब्लम? 1/7 dt अपॉन t। 1/7 को फेंको बाहर, log t प्लस c। अब कॉम्पिटिटिव में तुमको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, बहुत जितना फास्ट कर सकते कर ला। ये भी इसकी जरूरत क्या है, ये आ गया। वैसे इसकी भी जरूरत क्या है, 1/7 log t हवा में आ जाता। 1/7 log t ऑप्शन में देख लेना कौन सा है, लिखना नहीं वो पड़ता। देखो दिखने में कुछ अलग अलग दिख रहा कुछ। log sin e raised to x into cot e raised to x into e raised to x dx। कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा समझ में आता है। डेरिवेटिव का अगर याद होगा तुमको, सोचो बोला log sin का डेरिवेटिव क्या होता है? log sin का डेरिवेटिव था 1/sin इंटू साइन का डेरिवेटिव cos। log sin का डेरिवेटिव 1/sin इंटू साइन का डेरिवेटिव cos, cos/sin इंटू cot। हाँ, यानी इसका डेरिवेटिव शायद ये हो सकता है। चेक कर लो, यानी रख के देखते हैं उसमें क्या है। हाँ तो बस इसकी जगह टी रख दो, इसका डेरिवेटिव शायद ये पूरा हो जाए, और होगा ही। log sin e raised to x का डेरिवेटिव होगा 1/sin e raised to x इंटू साइन e raised to x का डेरिवेटिव cos e raised to x इंटू e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x dx इज इक्वल टू dt। अब cos e raised to x अपॉन sin e raised to x हो जाएगा cot e raised to x इंटू e raised to x dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा t dt, ये इसकी जगह t और ये पूरा dt। t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t, एक ज़्यादा अपॉन एक ज़्यादा। वैसे इसमें तो एक चीज़ और समझ में आती, ये बदमाशी भी हम कर सकते प्रॉब्लम में। देखो यानी पेपर में यहाँ log sin e raised to x है और ऑप्शन में log sin e raised to x। वैसे चारों ऑप्शन में भी log sin e raised to x रहा या एक दो में भी log sin e raised to x रहा, तो समझ जाना log sin e raised to x की जगह t रखेंगे। प्रॉब्लम में और आंसर में दिए हुए ऑप्शन में जो कॉमन चीज़ रहेंगी उसकी जगह t रख देना, बस जम जाएगा। देखो, क्योंकि जब इसकी जगह टी रखेंगे टी में आंसर आएगा, टी की जगह वापस ये रखेंगे तो इसके दर्शन होंगे ना। तो प्रॉब्लम में और आंसर में जो कॉमन होगा बस उसकी जगह टी रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, सब्स्टिट्यूशन का ही है लेकिन बहुत काम में आता है, इसलिए उसको स्पेशली याद रखो। मान लो ऐसा रहा, ये बहुत यूज में आता और इस पर प्रॉब्लम भी बहुत आते। ये डिज़ाइन क्या है, इस डिज़ाइन की खासियत, नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, यानी न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव। ऐसा अगर दिखता है तो बस इसका आंसर log ऑफ f(x) आ जाएगा। तुम हवा में कर सकते, f(x) की जगह t रख दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ बैठा है तो इसकी जगह t रख दो। ये डेरिवेटिव dx dt में चले जाएगा, ये बन गया 1/t dt, 1/t का इंटीग्रल log t की जगह वापस f(x) आ गया। तो अगर नीचे का पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर दिखता है तो log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर लिख देना।
और खंडित रहा तो कांस्टेंट का फर्क रहा तो भी चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ऐसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 11, नीचे का डेरिवेटिव कितना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 0 3x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है 3 का फर्क है। हाँ तो बस इसको ऐसा भी कर सकते। देखो हमको बोर्ड में रहता ना तो बहुत कुछ दिखाना पड़ता, कॉम्पिटिटिव में तो हम डायरेक्ट एडजस्ट करते। देखो वहीं के वहीं कैसे एडजस्ट करता मैं, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है ना, मैं ऊपर 3x स्क्वायर बना लेता, 3 मैंने भाड़े से लाया 3 वापस कर दिया, हो गया। अब नीचे का पूरा डेरिवेटिव ऊपर आ गया, आंसर आ गया 1/3 log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 11 log ऑफ दिस। पूरा खंडित रहा तो जितने कांस्टेंट का फर्क रहा उतना कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना, इधर डिवाइड कर देना। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है क्या आएगा नीचे का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है भी और नहीं भी है, कांस्टेंट का फर्क है। इसका डेरिवेटिव ये आता, माइनस कॉमन निकाल लो, अब है ये सब हवा में सोचो, हाँ है ना, इतना है माइनस नहीं है कोई बात नहीं, हो गया हिसाब बराबर। अब नीचे का डेरिवेटिव यह है, ऊपर आंसर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ऐसे ही सब्सटीट्यूशन के मैंने टेक्निक्स लगाना पड़ता, कांस्टेंट का फर्क रहा तो वैसे भी एडजस्ट करके डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव में तो हम डायरेक्ट कर सकते, ठीक है। तो और खूब सारे प्रॉब्लम करो ये टेक्निक डेवलप करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम तो कर लिए, मैं सॉरी अब तो समय नहीं है, बस ये टेक्निक्स बहुत अच्छे से याद करो तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, और बाकी और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।